कि आप इस बात को और परमेश्वर के हार्ट को समझ सके कि परमेश्वर के दिल में क्या है, उसके काम करने का तरीका क्या है। जब वो एक बीमार को देखता है तो क्या सोचता है, जब वो एक रोते हुए व्यक्ति को, एक दुखी व्यक्ति को देखता है तो वो क्या सोचता है। मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि आप में से कोई भी जन ऐसा नहीं है, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, बुरे से बुरा क्यों ना हो, जो ये कहे अपनी पत्नी को, आओ भाग्यवान, 2 बच्चों को जन्म देते हैं और फिर वो खूब सा हम चाहते हैं कि संघर्ष करें, जब वो पैदा हो उसके बाद अपनी जिंदगी में बहुत बीमार रहें, बहुत संघर्ष करें, बिकॉज लाइफ इज ए स्ट्रगल। आप ऐसा नहीं कहते। आप अपने बच्चों को, चाहे आप कैसे भी हैं, आप उन्हें बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, आप उन्हें बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो हेल्दी रहें। उसी तरह परमेश्वर भी ये नहीं चाहता कि कोई भी इंसान रोए, परमेश्वर नहीं चाहता आप बीमार रहें। अगर वो चाहता तो बाइबल कहती है वो 39 कोड़े ना खाता जो उसने खाए। आज उन कोड़ों के कारण उन बीमारियों का इलाज होता है जिनका इलाज मेडिकल साइंस नहीं कर सकती। मेडिकल साइंस भी परमेश्वर ने बनाई है। आज दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर, जो कैंसर डॉक्टर जो हैं, बड़े से बड़े जो दवाइयों की खोज कर रहे हैं, वो सारे स्पिरिट फील्ड क्रिश्चियन हैं, आत्मा से भरे हुए क्रिश्चियन लोग हैं। मेडिसिन भी परमेश्वर ने बनाई है, डॉक्टर्स भी परमेश्वर ने बनाए हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होंगी जिनका इलाज कोई नहीं कर पाएगा, ताकि आप लोग समझ सकें कि जहां कोई कुछ नहीं कर सकता वहां परमेश्वर कर सकते हैं। जहां कोई इंसान की ताकत काम नहीं कर सकती वहां सिर्फ परमेश्वर ही काम आता है, ताकि हम परमेश्वर की ओर मुड़े रहें, हम परमेश्वर की ओर देखते रहें और हमें अपनी जिंदगी में परमेश्वर की जरूरत महसूस हो। आप नहीं चाहते आपका बच्चा संघर्ष करे, आप नहीं चाहते आपका बेटा जो है वो स्ट्रगल करे, आप नहीं चाहते आपकी बेटी जो है बीमार रहे। उसी तरह परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आप बीमार रहें, आप संघर्ष करें, आप दुखी रहें, आप शर्मिंदा रहें, वो भी ये नहीं चाहता। बाइबल कहती है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। लेकिन कहां कमी कहां है। अगर परमेश्वर नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, तो आप पूछेंगे मैं बीमार क्यों हूं, मैं गरीब क्यों हूं, फिर मैं मुश्किल में क्यों हूं, फिर मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूं। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने कहा आदम तेरे बनाने से पहले मैंने दुनिया की सारी चीजों को बना दिया। आदम एक वीवीआईपी था। आपके स्कूल के फंक्शंस में जब वीवीआईपी आते हैं, कोई एमएलए साहब, कोई एमपी साहब आते हैं, तो सारा प्रोग्राम जब हो जाता है तो एंड में आते हैं, 15 मिनट बोलते हैं और उसके बाद उनको जाना होता है, उन्हें काम बहुत होता है। उसी तरह से जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो चंद्रमा, सूर्य, तारे, जमीन, पशु पक्षी, जंतु, पानी, नदियां, पहाड़ सब बन चुके थे। और परमेश्वर ने सब कुछ बना के आदम को बोला, आदम बेटा ये सारा कुछ तेरे लिए बनाया गया है, इसे अपने वश में कर ले। और बाइबल कहती है रोज आदम के साथ परमेश्वर बात करने के लिए आते थे। रोज शाम के समय बाइबल कहती है वाटिका में आदम के साथ सहभागिता रखने के लिए आते थे। और यही मकसद के लिए आदम और हवा यानी आप बनाए गए थे कि आपका पहला मकसद परमेश्वर के साथ रोज बात करना हो, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखना हो, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम करना हो। लेकिन बाइबल कहती है इंसान पाप करके परमेश्वर से विमुख हो गया, परमेश्वर के साथ अपने नाते को तोड़ दिया। और फिर बाइबल कहती है सब तरह की बीमारियों ने जन्म लिया। पहले ये धरती ऊंट कटारे भी नहीं उगाती थी, कांटे भी नहीं उगाती थी, लेकिन बाइबल कहती है उसके बाद जब धरती भी श्रापित हुई, इंसान श्रापित हुआ, सांप श्रापित हुआ, शैतान श्रापित हुआ, औरत श्रापित हुई, तो सब कुछ गड़बड़ हो गई। और इसलिए बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह उसी कनेक्शन को जो आदम और हवा का प्रभु से टूट गया था, उस कनेक्शन को फिर से स्थापित करने के लिए कि आप लोग परमेश्वर की ओर फिर से मुड़कर वैसा ही जीवन जी सकें जैसा परमेश्वर ने आदम के लिए बनाया था, वैसा ही जीवन आपकी फैमिली जी सके जैसा सचमुच आपके लिए परफेक्ट लाइफ परमेश्वर ने बनाई थी। इसलिए बाइबल कहती है जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह पर यकीन करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा, उद्धार को पाएगा और मुक्ति को पाएगा। वो उद्धार सिर्फ आत्मा का उद्धार नहीं है, परमेश्वर आपकी आत्मा को बचाना चाहता है, कोई शक नहीं, वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। लेकिन बाइबल कहती है उद्धार का मतलब सिर्फ आत्मिक मुक्ति नहीं है, उद्धार का मतलब आपकी शारीरिक मुक्ति भी है, बीमारियों से मुक्ति भी है, कर्जे से मुक्ति भी है, कैंसर से मुक्ति भी है, डिप्रेशन से मुक्ति भी है। सब तरह की मुक्ति उस उद्धार में आती है। जब परमेश्वर अपने बच्चों को चाहता है कि वो टेस्ट करें, वो देखें प्रभु यीशु मसीह में आके कि कौन सी व्यवस्था, कौन सा इंतजाम उनके लिए किया गया है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा।